फिरंगिया ये सारी चीजें बता ही रहा था, तभी वो स्लीमन का चेहरा देखता है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर वो कहता है कि कप्तान साहब, तुम अंग्रेज लोग ना बड़ी छोटी सोच के हो। तुम्हें लगता है ना कि हम लोग कोई चोर बदमाश है, लेकिन हम कोई चोर वोर नहीं है। हम लोग तो माँ भवानी के भगत हैं। माँ भवानी यानी माँ काली के भगत हैं। और फिर फिरंगिया स्लीमन को एक बहुत पुरानी कथा सुनाता है, वो कथा जो हर ठग अपने बच्चे को जरूर सुनाता है। तो कथा ये थी कि सदियों पहले धरती पर बड़ा ही एक अजीब राक्षस आया था जिसका नाम था रक्तबीज। उस राक्षस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अगर उसके जिस्म से खून का एक भी कतरा अगर जमीन पर गिर जाता तो उस बूंद से उतना ही शक्तिशाली एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। तो माँ भवानी ने रक्तबीज को खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठाई और जैसे ही वो रक्तबीज को मारे तो उसका खून जमीन पर आ गिरे और ज्यादा रक्तबीज पैदा हो जाए और जो नए रक्तबीज थे वो और ज्यादा नुकसान करने लग जाए। माँ भवानी इन्हें मारते मारते थक चुकी थी। तब माँ भवानी ने अपने शरीर के पसीने को इकट्ठा किया और उस पसीने से 2 आदमी पैदा हुए और माँ भवानी ने उन 2 आदमियों को अपने आंचल से एक कपड़ा फाड़ कर दिया और कहा कि इन राक्षसों पर तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, इनका गला घोटो ताकि एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। और फिर फिरंगिया आगे बताता है कि कप्तान साहब, उन 2 आदमियों ने बिना एक भी खून बहाए उस कपड़े की सहायता से सारे राक्षसों को खत्म कर दिया। माँ भवानी बहुत खुश हुई और वो कपड़ा हमारे पुरखों को उन्होंने दे दिया और माँ भवानी ने उनसे कहा कि तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भी यही काम रहेगा। तुम धरती से इंसानों की संख्या को कम करोगे पर बिना खून बहाए। हम सड़कों पर जब लोगों को मारते हैं तो वो कत्ल नहीं होता कप्तान साहब, हम माता की पूजा करते हैं, हम बलि देते हैं। कप्तान स्लीमन ये कहानी सुनकर सुन्न हो गया और फिर फिरंगिया आगे बताता है कि कप्तान साहब, हमारा सबसे पवित्र हथियार कोई रुमाल नहीं है, हमारा पवित्र हथियार है एक कुदाली जिससे मिट्टी खोदी जाती है। और हमारी कुदाल कोई आम कुदाल नहीं होती, इसे हम अपनी भाषा में कसी कहते हैं और इसे बनाने का बड़ा ही एक शुभ मुहूर्त होता है और उसी मुहूर्त में इस कुदाल को बनाया जाता है। और जब कच्चे लोहे से कोई कुदाल तैयार होती है तब हम उसे शराब, दही और शक्कर से धोते हैं और फिर बाद में माँ भवानी का एक खुफिया निशान उस पर बनाते हैं। और फिर फिरंगिया आगे बताता है कि कोई भी ठग इस कुदाल को अगर पकड़कर झूठ बोलता है या फिर इसकी झूठी कसम खाता है तो ठीक तीसरे दिन उसकी आंखें बाहर आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर फिरंगिया ठगों के शुभ मुहूर्त और उनके शगुन और अपशगुन के बारे में भी बताता है। ठग कभी भी अपनी मर्जी से सड़कों पर शिकार नहीं करते, वो जब रास्ते पर निकलते हैं तो पक्षियों और जानवरों को सुनकर ही शिकार करते हैं। ठग अगर रास्ते पर निकले हैं और किसी गीदड़ के रोने की आवाज आती है तो वो रुक जाएंगे और बैठ जाएंगे। उनका मानना है कि माता अभी नाराज है, अभी शिकार करने का समय नहीं है। और अगर किसी कौवे की आवाज आ जाए तो वो खुश हो जाते हैं। उनका मानना है कि माता तुमसे कह रही है कि तुम्हारा शिकार तैयार है, आगे बढ़ो और उसका हरण करो। स्लीमन ये सारी कहानी अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो एक क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा फिरंगिया, ये बताओ कि तुम्हारे गिरोह में सिर्फ हिंदू हैं या मुसलमान भी हैं? फिरंगिया ने बताया कि कप्तान साहब, हमारे गिरोह में जितने हिंदू हैं उतने मुसलमान भी हैं, चाहे वो मस्जिद में नमाज पढ़े, लेकिन जब वो सड़कों पर रुमाल लेकर उतरते हैं तो माँ भवानी से आशीर्वाद लिए बिना अपना काम शुरू तक नहीं करते। और फिर स्लीमन फिरंगिया से कहता है कि तुमने मुझे अपनी भाषा बताई, अपने समाज के बारे में बताया, अपनी पूरी कहानी बताई, लेकिन अब तुम मुझे उन ठगों के बारे में बताओ जो आज या फिर आने वाले दिनों में शिकार करने वाले हैं। फिरंगिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि कप्तान साहब, अभी सागर से करीब 30 कोस दूर एक नया झुंड निकला हुआ है शिकार करने के लिए, और अगर साहब तुम अपने सैनिकों को लेकर चलोगे तो उन्हें रंगे हाथों भी पकड़ सकते हो। करीब 40 ठगों का गिरोह सागर से जबलपुर और जबलपुर से नागपुर के कच्चे रास्ते पर घात लगाकर बैठा हुआ है। उनके जमादार का नाम है मुबारक, जो कि बड़ा ही पुराना और शातिर ठग है, जिसके हाथों से आज तक एक भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा है। आपने जब मुझे पकड़ा था उससे पहले मुझे ये खबर मिली थी कि मुबारक ने करीब 20 मुसाफिरों को घेर के रखा है, जो कि कपड़े के बहुत बड़े सौदागर हैं। स्लीमन ने एक भी पल जाया नहीं किया, उसने सागर के किले से सभी घुड़सवार सैनिकों को तैयार किया और उनके हाथों में बंदूकें दी गई और फिरंगिया को भी तैयार किया गया और उसका भेष बदल दिया गया ताकि सफर में कोई उसका साथी उसे पहचान ना ले। रात का सफर था। स्लीमन की सेना जंगल से होते हुए शॉर्टकट लेकर नागपुर जाने वाली कच्ची सड़क तक पहुंची। घोड़ों की टापों की आवाज को दबाने के लिए उनके खुरों पर कपड़ा बांधा गया ताकि ठगों को ये पता ना चले कि कोई आ रहा है। ठीक रात के 2 बजे स्लीमन को दूर जंगल में एक आग जलती हुई दिखी और वहां से गाने बजाने की धीमी धीमी आवाज भी उनके पास आ रही थी। मुसाफिर खाना वाना खाने के बाद मौज मस्ती कर
रहे थे और तभी फिरंगिया ने स्लीमन का हाथ पकड़ा और कहा कि साहब देरी मत करो, उनका सरदार मुबारक अब थोड़ी ही देर में अपने गिरोह को इशारा करने वाला है हमला करने के लिए, और अगर आपने पल भर भी इंतजार किया तो आपके आंखों के सामने ही 20 मुसाफिरों की हत्या हो जाएगी। स्लीमन ने अपने घुड़सवार सिपाहियों से कहा कि ठगों को चारों तरफ से घेर लो और मेरे एक ही इशारे पर सब के सब एक साथ हमला करें ताकि एक भी ठग जान बचाकर भाग ना सके। घुड़सवार सैनिकों ने ठगों को चारों तरफ से घेर लिया और स्लीमन ने जोर से चिल्लाकर कहा अटैक, और देखते ही देखते सैनिकों ने ठगों पर हमला कर दिया और उन्हें धर दबोचा। मुबारक ने जब ये देखा तो उसने अपनी धोती से एक चाकू निकालकर एक घुड़सवार पर हमला करने की कोशिश की, पर दूसरे घुड़सवार ने मुबारक को एक लाठी मारी और वो जमीन पर जा गिरा। 20 ठगों को एक ही समय पर जमीन पर पटक कर एक साथ बांध दिया गया। मुसाफिरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो डर के मारे कांप रहे थे। तभी एक बूढ़ा सौदागर स्लीमन के पास आया। उसने कहा कि साहब आपने इन व्यापारियों पर हमला क्यों किया, ये तो हमारे साथ सफर कर रहे थे और तो और इन लोगों ने मुझे डाकुओं से भी बचाया था। स्लीमन घोड़े से उतरा, उसने झटके से मुबारक की गर्दन पकड़ी और उसकी कमर से एक पीले रंग का रुमाल निकाला और फिर स्लीमन ने उस सेठ को वो रुमाल दिया और उससे कहा कि जिस आदमी को तुम अपना दोस्त समझ रहे थे या फिर तुम्हारी रक्षा करने वाला फरिश्ता समझ रहे थे, वो तुम्हारी मौत का ऑलरेडी प्लान कर चुका था, गड्ढे खोद चुका था तुम्हारे, और अगर मैं थोड़ी देर बाद आता तो तुम और तुम्हारे साथी किसी गड्ढे में लाश की तरह पड़े रहते। और फिर वो सेठ स्लीमन से माफी मांगता है और पीछे हट जाता है। उस रात पहली बार स्लीमन ने एक साथ 40 ठगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और फिर उनके सरदार को यानी मुबारक खान को लोहे की जंजीर में बांधकर सागर के किले की तरफ रवाना किया गया। और रही बात इसके आगे की कहानी की कि फिरंगिया का क्या हुआ, मुबारक का क्या हुआ या फिर विलियम स्लीमन का क्या हुआ, इसके आगे की कहानी मैं अब नहीं सुनाने वाला हूं। और अगर आप ये पूरी कहानी सुनना चाहते हैं यानी हिंदुस्तान के ठगों की कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ दिनों में एक स्टोरी टेलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करने वाला हूं। इसके आगे की जो भी खबरें हैं आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगी। तब तक के लिए जितना भी आपने मुझे प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए अब बने रहिए शहरनामा के साथ।